दोस्तों, क्या तुमने कभी सोचा है कि एक पूरी बस्ती, सैकड़ों लोग बिना कोई निशान छोड़े गायब हो सकते हैं? सिर्फ एक रहस्यमय शब्द पीछे छोड़कर, क्रोआटोआन। ये 400 साल पुराना रहस्य है रोआनोक का, जो आज भी हमें हैरान करता है। कल्पना करो, तुम एक नई दुनिया में सपने लेकर जाते हो, लेकिन लौटकर पाते हो सब कुछ खाली। कोई परिवार, कोई घर, बस वो एक शब्द। क्या हुआ उन बसने वालों के साथ? क्या वो बचे या हमेशा के लिए खो गए? अगर एक पेड़ पर उकेरा शब्द सदियों की पहेली बन जाए, तो क्या तुम उसका राज जानना चाहोगे? रोआनोक कॉलोनी का रहस्य हमें बुला रहा है, परत दर परत खोलने के लिए। सोचो, अमेरिका की पहली अंग्रेजी बस्ती, जो गायब हो गई जैसे कभी थी ही नहीं, लेकिन अब नए सुराग मिल रहे हैं। क्या ये रहस्य सुलझने वाला है? आओ, इस रोमांचक सफर पर चलें। आज की तारीख है 19 अक्टूबर 2025, और दोस्तों, आज हम एक ऐसी सच्ची घटना की गहराई में उतरने वाले हैं जो सदियों से अनसुलझी है। आइए जानते हैं इस सच्ची घटना की पूरी कहानी। ये है रोआनोक द्वीप की कहानी, जो आज के उत्तरी कैरोलिना, अमेरिका में स्थित है, जहां 16वीं शताब्दी में इंग्लैंड ने अपनी पहली कॉलोनी बसाने की कोशिश की थी। कल्पना कीजिए, एक खूबसूरत लेकिन रहस्यमय द्वीप, जहां सपने और डर साथ साथ चलते थे। वहां 115 लोग आए थे नई जिंदगी बनाने, लेकिन वो सब गायब हो गए, सिर्फ एक शब्द छोड़कर। ये कहानी सिर्फ इतिहास की नहीं, बल्कि इंसानी जिज्ञासा की है, जो हमें पूछने पर मजबूर करती है कि क्या हुआ उन लोगों के साथ? क्या वो मूल निवासियों के साथ मिल गए, या कोई आपदा ने उन्हें निगल लिया? जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, ये रहस्य और गहरा होता जाएगा और उत्सुकता बढ़ती जाएगी। चलिए, समय की मशीन में सवार होकर पीछे चलते हैं। 1585 में, जब सर वॉल्टर रैले ने इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम की इजाजत से नए विश्व में पहली अंग्रेजी कॉलोनी बसाने का प्लान बनाया, रोआनोक द्वीप, एक छोटा सा लेकिन रणनीतिक जगह चुना गया, क्योंकि ये अमेरिका के पूर्वी तट पर था, जहां से स्पेनिश जहाजों पर नजर रखी जा सकती थी। पहला प्रयास 1585 में हुआ, लेकिन वो असफल रहा। भोजन की कमी, मूल निवासियों से झगड़े और मौसम की मार ने बसने वालों को वापस इंग्लैंड भेज दिया, लेकिन हार नहीं मानी गई। 1587 में जॉन व्हाइट नाम के एक कलाकार और नेता ने 115 लोगों का ग्रुप लेकर फिर से कोशिश की। इसमें महिलाएं, बच्चे और परिवार शामिल थे, जो एक स्थायी बस्ती बसाना चाहते थे। जॉन व्हाइट की अपनी बेटी एलेनोर डेयर और दामाद अनानियास डेयर भी थे, और वहां पहुंचकर 18 अगस्त 1587 को उनकी पोती वर्जीनिया डेयर का जन्म हुआ, अमेरिका में जन्मी पहली अंग्रेजी बच्ची। लेकिन मुश्किलें जल्दी शुरू हो गईं। भोजन कम था, संसाधन सीमित, इसलिए व्हाइट को मदद मांगने इंग्लैंड लौटना पड़ा, वादा करके कि जल्दी लौटेंगे। दुर्भाग्य से स्पेनिश आर्माडा के युद्ध ने उन्हें रोके रखा, और 3 साल बाद 1590 में जब वो लौटे, तो दिल दहला देने वाला नजारा था। पूरी कॉलोनी गायब, घर खाली, और एक पेड़ पर उकेरा क्रोआटोआन, जो पास की एक जनजाति का नाम था। क्या ये कोई संदेश था कि वो क्रोआटोआन द्वीप, आज का हैटरास, चले गए, या कोई चेतावनी? व्हाइट ने तलाश की, लेकिन तूफान ने उन्हें रोका, और वो कभी जवाब नहीं ढूंढ पाए। सदियां बीत गईं, लेकिन रहस्य बरकरार रहा। क्या वो मूल अमेरिकी ट्राइब से लड़ाई में मारे गए, या भुखमरी, बीमारी ने उन्हें खत्म किया, या स्पेनिश हमले का शिकार बने? अब आते हैं आधुनिक जांच पर। 20वीं शताब्दी में पुरातत्वविदों ने गंभीरता से तलाश शुरू की। 1990 के दशक में इवोर नोएल ह्यूम नाम के पुरातत्वविद ने रोआनोक द्वीप पर खुदाई की, लेकिन बड़े सुराग नहीं मिले। फिर डॉक्टर डेविड फेल्प्स, ईस्ट कैरोलिना यूनिवर्सिटी से, ने 1980 के दशक से 1990 के दशक में साइट्स पर काम किया और यूरोपीय आर्टिफैक्ट्स ढूंढे, जैसे मिट्टी के बर्तन और हथियारों के टुकड़े, जो बताते हैं कि बसने वाले वहां थे। 2003 में फर्स्ट कॉलोनी फाउंडेशन की स्थापना हुई, जिसके फाउंडर एरिक क्लिंगेलहोफर जैसे पुरातत्वविदों ने व्यवस्थित तलाश शुरू की। उन्होंने रोआनोक और हैटरास पर कई साइट्स की जांच की। 2015 में
नेशनल ज्योग्राफिक की रिपोर्ट में हैटरास पर मेट्टाक्वेम नाम की एक मूल अमेरिकी साइट पर इंडियन पॉटरी और यूरोपीय आइटम्स मिले जो असिमिलेशन थ्योरी को सपोर्ट करते हैं। 2020 में पीबीएस नॉर्थ कैरोलिना ने बताया कि नए आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरीज से पता चला कि कॉलोनी स्प्लिट हो गई थी, कुछ सेटलर्स सैटेलाइट सेटलमेंट्स में चले गए। फिर 2023 में फर्स्ट कॉलोनी फाउंडेशन के आर्कियोलॉजिस्ट निक लुक्केटी और एडवर्ड क्ले स्विंडेल ने रोआनॉक पर खुदाई में 16वीं शताब्दी की अल्गोंक्वियन पॉटरी और यूरोपीय कॉपर रिंग ढूंढी जो पहले संपर्क की पुष्टि करती है। मार्च 2024 में फाउंडेशन ने एलिजाबेथन गार्डन्स में नई खुदाई की, जहां मूल अमेरिकी गांव के सुराग मिले। ये बताते हैं कि बसने वाले शायद ट्राइब्स के साथ मिलकर रहने लगे। मई 2024 में स्कॉट डॉसन जैसे रिसर्चर्स, जो क्रोआटोआन बुक के ऑथर हैं, ने हैटरास पर खुदाई से यूरोपीय आर्टिफैक्ट्स निकाले जो सुझाते हैं कि सेटलर्स वहां शिफ्ट हुए। जेनेटिक स्टडीज भी शामिल हुईं। लुम्बी ट्राइब में यूरोपीय डीएनए के निशान मिले जो 2018 की डीएनए एक्सप्लेन्ड रिपोर्ट में बताया गया। इशारा करता है कि वो मिलजुल गए। जून 2025 में न्यूयॉर्क पोस्ट ने रिपोर्ट किया कि रिसर्चर्स ने मिस्ट्री क्रैक की। नए एविडेंस से पता चला कि सेटलर्स स्प्लिट होकर मूल ट्राइब्स में शामिल हो गए। लेकिन क्या ये अंत है? नहीं, क्योंकि जुलाई 2025 में फेसबुक ग्रुप्स में नई क्लूज की चर्चा हुई, जैसे इंस्क्रिप्शंस जो नाम और डेट्स दे सकती हैं, लेकिन अभी कंफर्म नहीं। अक्टूबर 2024 में कोस्टल रिव्यू ने मैप्स की स्टडी से बताया कि क्रोटान ट्राइब हैटरास पर नहीं रहती थी, जो थ्योरीज को चैलेंज करता है। ल्यूक पेकोरारो जैसे वॉलंटियर्स, जो 2016 से फाउंडेशन के साथ हैं, ने बताया कि आर्टिफैक्ट से फर्स्ट कॉन्टैक्ट कंफर्म होता है। इन सब के बावजूद पक्का जवाब नहीं मिला। क्या वो बचे और अमेरिकी इतिहास का हिस्सा बने या ट्रेजेडी का शिकार हुए? रिसर्चर्स आज भी मैप्स, जेनेटिक्स और खुदाई से सुराग ढूंढ रहे हैं, लेकिन रहस्य की परतें अभी भी बाकी हैं। सोचिए, अगर ये सुराग सही हैं तो अमेरिका की शुरुआत की कहानी बदल सकती है। लेकिन क्या हम कभी पूरी सच्चाई जान पाएंगे? रोआनोक का ये रहस्य हमें बताता है कि इतिहास कितना अनजान और रोमांचक हो सकता है, और इंसान की जिज्ञासा कभी खत्म नहीं होती। ये एक याद दिलाती है कि कुछ पहेलियां हमें चुनौती देती रहती हैं, ताकि हम और जानें और सीखें। अगर ये कहानी तुम्हें छू गई तो कमेंट्स में बताओ, तुम्हारी पसंदीदा थ्योरी क्या है? क्या तुम्हें लगता है कि सेटलर्स बचे थे, या क्या कोई नई डिस्कवरी तुम जानते हो? लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करो और मिलते हैं अगले रहस्य में।